Hello, good morning. How are you all? I am Kashish ma'am. Today I'll teach you हिंदी चैप्टर 3 नादान दोस्त। ये जो हमारा नादान दोस्त है ये किसने लिखा है? ये कहानियों के सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद की जो स्टोरीज है ना वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। उनमें से ही उनकी कहानियों में से एक कहानी हम पढ़ते हैं, नादान दोस्त। ये बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो बच्चे हैं, केशव और श्यामा। दोनों भाई बहन हैं। केशव के घर कारनीत के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। को पता है केशव का जो घर था उसमें कारनीत जो छज्जा होता है ना उस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को आते जाते देखा करते थे। दोनों लोग देखते थे जब चिड़िया आती थी जाती थी। सवेरे दोनों आंखें मलते कारनीत के सामने पहुंच जाते और चिड़िया और चिड्डा दोनों वहाँ बैठा पाते। मतलब जब वो सुबह में उठते तो चिड़िया और चिड्डा दोनों वहीं बैठे होते थे। उनको देखने के लिए दोनों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। जब वो देखने जाते थे ना तो उनको बहुत मज़ा आता था। और जो दूध और जलेबी उनको खाने को दी जाती थी उनका ध्यान उस पर भी नहीं होता था। फिर वो आपस में उनके दिमाग में सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के कैसे पर निकलेंगे। इस टाइप के सवाल जो थे वो दोनों करते थे। लेकिन इन बातों का जवाब देने के लिए कोई नहीं था क्योंकि जो उनकी माँ थी वो घर के काम में ही व्यस्त रहती थी और उनके जो पापा थे वो पढ़ने लिखने के काम में व्यस्त रहते थे। आगे श्यामा कहती है, क्यों भैया बच्चे निकल कर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्यानु जैसे गर्व से कहता। मतलब जब श्यामा थी वो उससे क्वेश्चंस क्या करती तो केशव समझता था कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा होता है ना जब आपकी छोटी बहन भाई कुछ या फिर पूछते हैं, है ना। और जब बड़े होते हैं ना तो हमें किसी कोई चीज़ बताते हुए ना बहुत अच्छा लगता है कि हम जो है इनको इतना मालूम ही नहीं है। तो केशव जो था विद्यानु जैसा गर्व करता, कहता नहीं रे पगली, पहले निकलेंगे बगैर परों के कैसे उड़ेंगे बेचारे। मतलब कि वो पहले उनके पर नहीं होंगे तो वो कैसे उड़ पाएंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाई। श्यामा कहती है कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, मतलब चिड़िया क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। 3-4 दिन तो हो गए थे। जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। मतलब उनको अंडे रोज देखते थे ना वो, तो उनको अंडे देखने का, उसके बारे में जानने का उत्सुकता बढ़ती चली जा रही थी कि बच्चों को खिलाएगी क्या। अब श्यामा के इस क्वेश्चन को सुनकर केशव जो था कुछ देर सोचने लगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। दोनों बच्चों को जिज्ञासा मीन्स मतलब वो सोच रहे थे कि अंडे कैसे होंगे, कैसे निकलेंगे, ये सब दिन पर दिन सोचते जा रहे थे। अंडों को देखने के वे अधीन हो उठते। मतलब उनको अंडों को देखने का बहुत मन करता था। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ था। पता है अब उनको क्या लगता था कि बच्चे तो आ गए होंगे, है ना, अंडे से बाहर। तो अब वो क्या खा रहे होंगे, चिड़िया उनको कैसे खिला रही होगी, है ना। चिड़िया तो बहुत परेशान हो रही होगी उनके लिए खाना लाने के लिए। आगे जो केशव है ना वो सोचता है कि बेचारी चिड़िया इतना दाना कैसे ला पाएगी, बच्चे भूख से चू चू करके मर ना जाएं कहीं। ऐसे ना बहुत से आप लोग भी सोचते होगे, है ना। तो आगे इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठते। जब दोनों लोग ये सोचते कि चिड़िया कैसे उनको खाना खिलाएगी उन बच्चों को, तो दोनों लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि दोनों ने फैसला किया कि वो कानिस पे जाएंगे और अंडों को देखेंगे। अगर बच्चे हैं तो उनको देखेंगे। दोनों ने फैसला किया, ठीक है। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर भी नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि कानिस पे वो सारा सामान रख देंगे, है ना, और कुछ दाना पानी सब वहीं पर ही रख देंगे, जिससे क्या होगा चिड़िया आराम से वहीं से उठाएगी और अपने बच्चों को खाना खिला देगी। कि आगे क्या होता है। केशव बोलता है, नहीं, तब क्यों जाएगी, क्यों भैया, बच्चों को धूप तो ना लगती होगी। अब श्यामा का ये अगला क्वेश्चन था कि भैया बच्चे तो निकल आए हैं, उनको धूप भी तो लगती होगी, है ना। आगे आखिर ये फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रखने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। मतलब उन्होंने सोचा कि अब उन्हें क्या करना है, उन्हें चावलों की प्याली मतलब वहाँ पर रख देना है दाना, और क्या रखना है, उन्हें उसके ऊपर छत बना देना। ये सब जो होता उनके फैसले हो चुके थे, जो उन्हें करना था सब
उन्होंने डिसाइड कर लिया था। अब हम अपनी कहानी आगे पूरी करेंगे, आपको बताएंगे कि आगे क्या होता है, बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसके क्वेश्चंस करेंगे और इन पर ध्यान देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।